तो आज हम लोग देखेंगे कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 3.1 का क्वेश्चन नंबर 2 और 3। यहाँ पे दिया हुआ है क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपये में 3 बल्ले तथा 6 गेंदें खरीदी। बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 2 गेंदें 1300 रुपये में खरीदी। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है, तो अब इसको हम लोग जो है कैसे जो है ज्यामितीय रूप में व्यक्त करेंगे और कैसे बीजगणितीय रूप में व्यक्त करेंगे। तो सबसे पहले इसको बीजगणितीय रूप में यानी कि समीकरण बनाना है। तो समीकरण बनाने के लिए दोस्तों इसमें हम लोग को क्या करना पड़ेगा, तो देखिए कह रहा है कि 3900 रुपये में 3 बल्ले और 6 गेंदें खरीदा और हम लोग को जो है बल्लों का मूल्य, एक बल्ले का कितना मूल्य है ये जो है पता नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले बल्ले का मूल्य और गेंद का मूल्य ज्ञात करने के लिए, मतलब 3 बल्ले का मूल्य कितना होगा, 6 गेंद का मूल्य कितना होगा, ज्ञात करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे हल, और हल में हम लोग लिखेंगे कि माना क्या, एक बल्ले का मूल्य, माना एक का पहले निकाल लेंगे ना, तो एक बल्ले का मूल्य, एक बल्ले का मूल्य क्या है, तो x रुपया है, बराबर है x रुपये के। ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं कि 3 बल्ले का मूल्य कितना होगा, 3 बल्ले का मूल्य कितना होगा, नहीं निकाल सकते हैं। भाई एक बल्ले का मूल्य x रुपया है, तो 3 बल्ले का मूल्य कितना होगा, 3 बल्ले का मूल्य बराबर हम लोग लिख सकते हैं 3x। नहीं हो जाएगा भाई, एगो बल्ला x रुपया मिलता, तो फिर दूसरा बल्ला भी x रुपया में, फिर तीसरा बल्ला भी x रुपया में है, तो तीनों बल्ला कितना हो जाए, 3x रुपये का हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं, चाहे भाई एक का मूल्य x रुपया है तो 2 का मूल्य 2x, 3 का मूल्य 3x, 5 का मूल्य 5x हो जाएगा, 6 का मूल्य निकालना है तो 6x हो जाएगा, गुणा कर देंगे इसमें, तो 3 बल्ले का मूल्य निकल गया 3x। ठीक है, और इसी तरह से माना कि एक जो है गेंद का मूल्य कितना है, तो एक गेंद का मूल्य कितना है, बराबर y रुपया मान लेते हैं हम लोग। ठीक है, y रुपया है, तो 6 गेंद का मूल्य कितना हो जाएगा, 6 गेंद का मूल्य, 6 गेंद का मूल्य कितना हो जाएगा, 6y। नहीं हो जाएगा, एक का y तो 6 का कितना, 6y। भाई 1 किलो आम के मूल्य 10 रुपया, तो 5 किलो आम के मूल्य 10 × 5 = 50 रुपया, नहीं हो जाएगा, गुणा कर देंगे तो फटाक दे हो जाएगा। अब हम लोगों को इसको जो है क्या करना है, बीजगणितीय निरूपण कर देना है। तो अतः बीजगणितीय निरूपण हम लोग लिख सकते हैं, अतः बीजगणितीय निरूपण, बीजगणितीय निरूपण, बीजगणितीय निरूपण क्या हो जाएगा इसका, या बीजगणितीय रूप क्या हो जाएगा। तो इसको बीजगणितीय रूप में अब हम लोग दिखा सकते हैं, क्योंकि देखो 3 बल्ले और 6 गेंदे कितना में खरीदा है, 3900 रुपया में, यानी कि 3 बल्ले का जो मूल्य है वह और 6 गेंद का मूल्य है वह, दोनों को जोड़ा जाए तो 3900 आएगा, यही ना होगा। तो 3x प्लस में 6y बराबर कितना हो जाएगा, 3900 रुपया। ठीक है, और इसी बात को हम लोग चाहें तो जो है क्या 3 से भाग दे दे पूरा में तो नहीं पता चल जाएगा, और इसको सरल कर दिया जाए तो चाहे बना दीजिए, इसी को समीकरण बना दीजिए। ठीक है, यही समीकरण हो गया। ठीक है, और इसी तरह से हम लोग जो है अब यहाँ पे देखिए इसी प्रकार हम लोग जो है इसी प्रकार से कैसे, माने इसी प्रकार से हम लोग बाद में उसने एक और बल्ला और उसी प्रकार की 2 गेंदें खरीदा है, तो एक और बल्ला का मूल्य x रुपया,
धन में जो है 2 गेंद का मूल्य हो जाएगा 2y रुपया, बराबर ही कितना है टोटल 1300 रुपये में ख़रीदा है। ठीक है, बाद में तो 1300 ही हो गया। इसी प्रकार से है दूसरा समीकरण यह हो गया। अब जो है हम लोगों को जो है क्या करना है, बीजगणितीय निरूपण करना है, ग्राफीय ज्यामितीय निरूपण। तो अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे ज्यामितीय निरूपण या ग्राफीय रूप। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग दिखा सकते हैं, कह रहा है ना कि ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए, तब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे ज्यामितीय रूप, ज्यामितीय रूप या ग्राफीय निरूपण या ग्राफीय निरूपण, ग्राफीय रूप या इसको हम लोग कह सकते हैं ग्राफीय रूप। ठीक है, तो ग्राफीय रूप में अब हम लोग जो है इसको कैसे दिखाएंगे, तो भाई इस समीकरण से समीकरण बनाएंगे और टेबल बनाएंगे, इस समीकरण से समीकरण बनाएंगे और टेबल बना लेंगे। ठीक है तो यहाँ पे अब हम लोग लिखेंगे क्या, लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से क्या, समीकरण 1 हमारा यही है ना, 3x + 6y बराबर 3900 है ना। तो इससे हम लोग अगर इसका ग्राफीय निरूपण करें तो इसको और शॉर्टकट कर लिया जाए, पूरा समीकरण में 3 से भाग कर लिया जाए, तो हो जाएगा x + 3 दूना 6 यानी कि 2y बराबर 13 39 यानी कि 1300 हो जाएगा ना। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, इसको अगर हम लोग x के फॉर्म में कर दें तो x बराबर हो जाएगा 1300 माइनस में 2y, इसको इधर पक्षांतर कर देंगे। ठीक है, तो अब इसको जो है हम लोग क्या कर देंगे, ये वाला टेबल बना लेंगे इसी समीकरण से, ये वाला अब यहाँ पे दोस्तों हम लोग देख सकते हैं कि अगर y का मान हम लोग चेंज करें तो x का मान चेंज हो जाएगा। y का मान हम लोगों को स्वतः मान लेना है। तो यहाँ पे दोस्तों सुविधा के दृष्टिकोण से आप लोग जो है मानिएगा। ठीक है, ताकि ग्राफ जो है आसानी से बन जाए। ठीक है, तो यहाँ पे हम मान लेते हैं कि y बराबर कितना है 300। तो y बराबर अगर 300 है तो x का मान कितना हो जाएगा, तो हमें y का मान रख देंगे, जैसे कि समीकरण है ना 1300 माइनस में 2y है ना। तो y बराबर अगर हम लोग 300 ले रहे हैं, तो y बराबर अगर 300 ले रहे हैं तो हम लोग क्या करेंगे, x बराबर क्या आएगा, तो 1300 है ही, और माइनस में 2 गुणा y का मानवा 300 रख देना है। ठीक, तो क्या हो जाएगा 1300 माइनस 3 दूना 600, तो कितना हो जाएगा 700, घटाएंगे तो नहीं हो जाएगा। तो x का मान ऑटोमेटिक हो गया आपका 700। उसी तरह से y का मान अपने मन से भर देना है, या 400 ले लीजिए। तो 400 लेंगे तो 4 दूना 800 हो जाएगा, 13 में से 8 जाएगा तो 500 हो जाएगा, ये 500 हो गया। और फिर यहाँ पे 500 ले लीजिए, तो 500 लेंगे तो 5 दूना 10, तो 300 हो जाएगा। ठीक है, 300 हो जाएगा। इसी प्रकार से इसका भी ग्राफ बना लेंगे। तो इसी प्रकार से ये समीकरण 2 से, इसी प्रकार समीकरण 2 से बना लेंगे। तो इसी प्रकार समीकरण 2 से अगर हम लोग ग्राफ बनाते हैं तो समीकरण 2 हम लोग का यही है ना, x + 2y बराबर कितना ना 1300। ठीक है, सेम यही प्राप्त हो, x + 2y बराबर 1300, x + 2y बराबर 1300। ठीक है, तो यही समीकरण भी प्राप्त होगा। x बराबर हम लोगों को क्या 1300 माइनस में 2y नहीं प्राप्त होगा। तो फिर अब इसको हम लोग जो है ग्राफीय रूप में जो है इसे दिखा देना है, यही ग्राफीय रूप होता है। ठीक है, तो हम लोगों का इसमें भी जो समीकरण वही बनेगा। तो दोनों समीकरण एक ही तरह है, इसका मतलब क्या होगा, हम लोगों का ग्राफ जो है
दोनों रेखाएं एक दूसरे के ऊपर होगी और इसके अनेक हल होंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए, अब इसको हम लोग लिख सकते हैं, ये एकदम सेम यही है। तो यक्स और यहाँ मान लेंगे वाई। ठीक है, वाई का मान अगर 300 है तो यक्स का मान 700 स्वतः हो जाएगा। हैं, वाई का मान अगर 400 है तो यक्स का मान स्वतः 500 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। अगर वाई का मान 500 है तो यक्स का मान स्वतः जो है कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत। अब हम लोग जो है इसको ग्राफ बना लेते हैं, इन दोनों समीकरण से जो है ग्राफ बना लेते हैं। ठीक है, कोनो दिक्कत भाई, हम लोग को दोनों का जो है ग्राफी निरूपण ये हो गया। ठीक है, अब इससे जो है भाई दो गो बिंदु हम लोग को प्राप्त हो गया, तो दो गो बिंदु प्राप्त हो गया तो ग्राफ बना देंगे, एगो रेखा है, इससे भी एगो रेखा बनेगा। देखते हैं वो रेखा जो है क्या करते हैं। ठीक है, तो आप लोग जो है थोड़ा सा रेखा बनाते समय ये सावधानी बरतिएगा कि इसको जो है स्केल से बनाइएगा। इसको जो है क्या कीजिएगा, स्केल से बनाइएगा। ठीक है, इस रेखवा को आप लोग स्केल से बनाने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, स्केल से बनाने का मतलब भाई जो डिस्टेंस खींचिएगा 1 सेंटीमीटर का लीजिएगा तो एकदम 1 सेंटीमीटर का बराबर बराबर डिस्टेंस ले लीजिएगा। आप लोगों को ग्राफ पेपर पे भी बनाने आना चाहिए। ठीक है, ग्राफ पेपर का मतलब एक मिलता है ग्राफ पेपर। ठीक है, तो उसको ख़रीद लीजिएगा और उस पर बनाने का प्रयास कीजिएगा। ऐसे भी बना देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, वैसे परीक्षा में आप लोगों को ग्राफ दिया जाएगा। ठीक है, तो ग्राफ पेपर पर बनाने का प्रयास कीजिएगा। हमने यहाँ पे ले लिया कितना, चूँकि देखिए बड़े बड़े ये जो है, ठीक है, 500-700 में है, तो इसको हम लोग जो पहला खाना 100 ले लेंगे। ठीक है, दूसरा खाना जो है 200 ले लेंगे, 300 हो जाएगा भाई, 400 हो जाएगा, ये 500 हो जाएगा, ये 600 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे मान लीजिएगा और ही खाना है जो 700 है। ठीक है, 700 चाहिए कम से कम। इधर भी जो है हम लोग को सब प्लस में है, तो यहाँ 100 ले लीजिए, यहाँ 200 ले लीजिए, यहाँ 300, यहाँ पे जो है 400, और यहाँ पे ले लीजिए 500, और यहाँ पे जो है इसी के बराबर 600, और यहाँ पर इसी के बराबर 700 ले लिया। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, पहला टेबल से देखिए 300 700 चाहिए, यानी कि 700 एक्स अक्ष पे 700 देखना है तो यहाँ पे आ जाएंगे हम लोग। एक्स अक्ष पे 700 अगर देखना है तो हम लोग यहाँ पे आ जाएंगे 700। ठीक है, और वाई अक्ष पे जो है देख लेना है 300, तो ये हम लोग का एक्स अक्ष होता है और ये वाई अक्ष होता है, तो वाई अक्ष पे 300 देख लेना है। ठीक है, तो 300 है 100 को जहाँ काटेगा, ठीक है, 300 और 100 को जहाँ काटेगा, ठीक है, वही जो है आपका जो है क्या होगा, 700 वाला बिंदु होगा। मान लीजिए यहाँ पे है। ठीक है, यहाँ पे काट रहा है मान लीजिए, और फिर 400 है, आप 500 है तो 400 पे आ जाइए, और फिर 500 पे आ जाइए, तो 400 पे है एकदम सीधा मिला लीजिए, 400 पे जाए। ठीक है, और 500 पे मिला लीजिए सीधा, तो लगभग ऐसे काट रहा है यहाँ पे। ठीक है, एक बिंदु ये हो गया। उसके बाद से आपका जो है क्या है 300 500, एक्स अक्ष पे 300 और वाई अक्ष पे 500। ठीक है, तो एक्स अक्ष पे 300, एक्स अक्ष पे हम चल देंगे 300, तो यही है ना 300, सीधा इस पे जो है मिलाएंगे ऐसे डॉटेड करके, तो इधर मिलेगा। एक्स अक्ष पे जो है वाई अक्ष पे 500 चलना है, तो यहाँ पे 500 चल देंगे, तो यहाँ पे लगभग काट रहा है यहाँ पे, तो ये आपका हो जाएगा 300 और 500
नहीं हो जाएगा 300 500। देखिए लगभग जो है यहाँ पे आ रहा है 300 नहीं है। लगभग यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। और इसको हम लोग मिलाते हैं तो वो सीधा ग्राफ ऐसे होगा, ठीक है, ऐसे प्राप्त होगा। लगभग हम लोगों ने थोड़ा सा टेढ़ा कर दिए हैं, ठीक है। तो एक ऐसा जो है सीधा ग्राफ प्राप्त हो गया आपका, किससे, इस समीकरण से, पहला समीकरण से, ठीक है। पहला समीकरण से हम लोग को ये वाला दोनों से एक ही ग्राफ प्राप्त होगा, ठीक है ना। यानी कि दोनों जो है बिंदु अब इसी पे आके बैठेंगे, क्योंकि इसका भी डायमेंशन वही है, इसका भी डायमेंशन क्या है, वही है। तो एक और जो हम रेखा हम लोग खींचेंगे तो वो बिंदु जो यहीं पर मिलेगा, ठीक है। तो इससे भी यही जो है रेखा मिलेगा, इससे भी यही रेखा मिलेगा, ठीक है। यानी कि दोनों रेखाएं एक दूसरे के क्या होंगी, समपाती होंगी, एक दूसरे के ऊपर होंगी। तो इसके अंततः अनेक हल होंगे, ठीक है। बस ये ग्राफीय निरूपण हो गया, ठीक है। अब इसके बाद से हम लोग जो है क्या देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का हम बीजगणितीय रूप दिखा दे रहे हैं आप लोगों को, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपया तथा 1 महीने बाद 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर का मूल्य 300 रुपया हो जाता है। तो इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए, ठीक है दोस्तों। तो इसमें भी हम लोग मान लेंगे। और देखिए दोस्तों, जौन 1 महीना, जैसे कि एक और आएगी 1 महीने बाद, तो जौन 1 महीना पहले सेब का मूल्य है ना, हम लोग मानेंगे कि जो है 1 महीना बाद भी जो है सेब और अंगूर का मूल्य वही है, ठीक है ना। तो इसमें जो है कोई घटोत्तरी और बढ़ोतरी नहीं हुआ है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे हल, और हल में लिखेंगे हम लोग कौन सी, माना। आराम से कीजिए, माना, और सवाल समझ में आना चाहिए, सबसे बड़ी बात यह है। तो आराम से कीजिए और सवाल समझने का प्रयास कीजिए। नहीं आता है तो कमेंट में बताइए, ठीक है। तो माना कि 1 केजी सेब का मूल्य तो हम लोग को ज्ञात करना ही पड़ेगा। मूल्य x रुपया है, ठीक है। माना कि 1 केजी सेब का मूल्य कितना है, x रुपया है। तो इसमें कह रहा है कि 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर है। तो हम लोग मान लेंगे कि 2 केजी, भाई 1 केजी सेब का मूल्य x रुपया, तो 2 केजी का निकाल देते हैं। तो 2 केजी सेब का मूल्य कितना हो जाएगा, सेब का मूल्य हो जाएगा आपका 2x, नहीं हो जाएगा 2x रुपया। अब इसी तरह से माना कौन सी, 1 केजी अंगूर का मूल्य, 1 केजी अंगूर का मूल्य, अब मान लेते हैं कि 1 केजी अंगूर का मूल्य जो है कितना है, y रुपया है, ठीक है। तो 1 केजी अंगूर का मूल्य y रुपया है। तो 1 केजी अंगूर का मूल्य ही बताना है, तो 1 केजी अंगूर का मूल्य y रुपया होगा, ठीक है। तो इसमें अब कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो अब हम लोग इसको जो बीजगणितीय रूप में दिखा सकते हैं, तो बीजगणितीय रूप दिखाएंगे। अतः लिखेंगे, अतः बीजगणितीय निरूपण या रूप, बीजगणितीय निरूपण, इसका जो है बीजगणितीय निरूपण कैसे कर देंगे, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे, चूँकि भाई 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य जो कितना है, 160 रुपया है। तो दोनों के मूल्य जोड़ देते हैं अब। तो चूँकि 2 केजी का मूल्य 2x है, धन में जो है 1 केजी का मूल्य y रुपया है, तो दोनों को जोड़ के 160 रुपया हो जाएगा। ये आपका समीकरण नंबर जो है कितना हो जाएगा, 1, ठीक है। अब इसी प्रकार से जो हम लोग इसको भी लिख सकते हैं।
4 kg सेब का मूल्य जो क्या हो जाएगा 4x, 2 kg अंगूर का मूल्य 2y हो जाएगा। तो दोनों को जोड़ देते हैं और खाली हैजा लिख देते हैं इसी प्रकार, ठीक है ना। इसी प्रकार का मतलब हैंगा जगह माना गया है, ठीक है। तो इसी प्रकार बस लिख दीजिए, इसी प्रकार इसी प्रकार हम लोग लिख सकते हैं क्या कि ये 4 kg है, 4 kg सेब का मूल्य 4x हो जाएगा, अधन 2 kg का मूल्य 2y हो जाएगा, बराबर कितना है तो 300 रुपया है। तो यहाँ पे 300 लिख दीजिए, इसको डॉट डॉट करके समीकरण नंबर 2 कह दीजिए, ठीक है। अब हम लोग जो है इसका ग्राफी निरूपण करते हैं या ज्यामितीय निरूपण करते हैं, ठीक है। तो इसका ग्राफीय रूप दिखा देंगे, ग्राफीय निरूपण चाहे रूप, ग्राफीय निरूपण। अब ग्राफीय निरूपण इसका कर देंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से जो है क्या ग्राफीय निरूपण होगा। समीकरण 1 हम लोगों का क्या है तो 2x धन में y बराबर है 160। तो हम लोग y बराबर यहाँ पे रख देते हैं, y के रूप में इस बार लेते हैं समीकरण को, कोई फॉर्म में ले सकते हैं, y के रूप में ले लीजिए चाहे x के। तो हम y के रूप में लेते हैं, तो 2x को इधर पक्षांतर करेंगे तो 160 माइनस 2x हो जाएगा। मैंने एक बार हम लोग ऐसे भी आप लोगों को दिखा दे रहे हैं ताकि आप लोग कोई भी किसी के बराबर कर सकते हैं, चाहे y बराबर कर सकते हैं इतना, चाहे x बराबर करेंगे तो थोड़ा ये और जटिल हो जाएगा। x बराबर करेंगे तो y किधर लाएंगे तो 160 माइनस y हो जाएगा, फिर 2 को नीचे बट्टे में लाना पड़ेगा, ठीक है। अब y बराबर इतना हो जाएगा, ठीक है। तो यही जो है सही रहेगा नहीं। अब इससे हम लोग जो है यहीं पे जो है टेबल बना लेंगे, इससे यहीं पे एक टेबल बना लेते हैं इस समीकरण से, नहीं समझे इस समीकरण से। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 3 को बिंदु कम से कम प्राप्त करेंगे तो x है जब y लिख देंगे, अब y बराबर इतना है, ठीक है। तो x का अब हम लोग इसमें x का मान बदलेंगे तो ऑटोमेटिक जो है y का मान बदल जाएगा। तो x का मान हम लोग जो है क्या ले लें, तो x का मान हम लोग जो है 8 दूना 16, 40 दूना 40 ले लेते हैं यहाँ पे, मतलब अपने सुविधा के हिसाब से कुछ भी आप लोग ले सकते हैं। तो x का मान अगर 40 रखते हैं, x का मान वहाँ तो यह कितना हो जाएगा 40 दूना 80, तो 160 में से 80 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 80, 160 में से 80 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा मन 80। नहीं समझ पा रहे हैं आप लोग भाई, यही समीकरण y बराबर हम लोग को इतना समीकरण प्राप्त हो गया। अब 160 माइनस 2x है, तो 2x हुआ के जगह अब हम लोग को x के जगह पे 40 भर देना है, तो यह भर देंगे 40। तो 160 माइनस में जो है 40 दूना 80, तो 160 में से 80 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 80, नहीं हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग जो है अब x का मान लेते हैं कितना, कुछ भी मान सकते हैं, 50 मान लीजिए। तो 50 अगर मानते हैं तो 50 दूना 100 हो जाएगा, 160 में से 100 घटाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 60। फिर यहाँ पे जो है कितना मान लीजिए 60 मान लीजिए। तो यहाँ पे अगर हम लोग 60 ले लेते हैं तो 60 दूना 120 हो जाएगा, 160 में से 120 घट जाएगा तो ये हो जाएगा आपका जो है कौन चीज़ 40। तो y का मान कितना हो जाएगा 40। भाई समीकरण में रख देना है, अब y का मान ज्ञात कर लेना है जैसे ही ज्ञात किए है, ठीक है। तो अब ये जो है इसका जो है समीकरण 1 से हो गया, और इसी तरह से अब समीकरण 2 से, अब समीकरण 2 से हम लोग ज्ञात कर लेते हैं। समीकरण 2 को ऐसे दिखाए हैं तो ऐसे दिखाइए, ठीक है। तो समीकरण 2 से जो है हम लोग ज्ञात कर लेते हैं। तो समीकरण 2 से भी जो है हम लोग लिख सकते हैं कौन सी, समीकरण 2 हमारा यही ना है 4x अधन 2y बराबर 300। इसको और सरल करें या करें तो पूरा समीकरण में 2 से भाग दे दीजिए, तो 2x अधन में y बराबर 15 दूना 150, 150 दूना 300, तो 150 हो जाएगा, ये नहीं हो जाएगा। तो अब y बराबर कितना हो जाएगा 150 और माइनस में 2x हो जाएगा, ठीक है। अब इसका जो है ग्राफीय निरूपण यानी कि ऐसे जो है अगर टेबल बना दें हम लोग तो आराम से जो है इसको हम लोग जो है लिख सकते हैं, x है y है,
ठीक है। तो यक्स का मान हम लोग जो है बदल देते हैं, यक्स का मान इसमें हम लोग 40 ले लेते हैं। तो 40 दूना 80, तो 150 में से 80 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 150 में से 80 तो 40 दूना 80, 150 7 15 70 हो जाएगा ना, यहाँ पे 70 हो जाएगा। ठीक है। और यहाँ पे देखिए, अगर यक्स का मान 50 ले लेते हैं तो 50 दूना 100 हो जाएगा, 150 में से 100 घटा दीजिए तो हो जाएगा कितना, 50। हाँ, नहीं हो जाएगा। अरे कहने का मतलब ये है कि y बराबर हम लोग को 150 माइनस में 2x समीकरण प्राप्त है, तो हम लोग x बराबर 50 ले रहे हैं, तो 150 माइनस 2 इंटू 50 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 150 माइनस 50 दूना 100, तो बराबर 150 में से 100 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 50। नहीं हो जाएगा। भाई यक्स के मान हम लोग अपने मन से ले रहे हैं, तो y का मान इस समीकरण में रखने पर यक्स का मान रख रहे हैं तो निकल रहा है। ठीक है ना। अब भैया यक्स के मान हम लोग अपना मन से मान ले रहे हैं कितना, 60, सुविधा के हिसाब से। ठीक है। तो y का मान ये कितना आ जाएगा, 60 दूना 120, तो 120, 150 में से 120 घटे देगा तो कितना हो जाएगा, 30। ठीक है। अब इसका जो है हम लोग ग्राफीय रूप दिखा देंगे, तो ग्राफीय रूप इसका जो है हम लोग दिखा सकते हैं। ठीक है। कैसे दिखाएंगे, तो जो है स्केल से खींच लीजिएगा, चाहे ग्राफ पेपर लिया दीजिएगा। ठीक है। और नहीं होगा तो आप लोग को एगो ग्राफ पेपर कल ले आते हैं और इसी पे जो है हम ग्राफ पेपर से बना के दिखाते हैं। ठीक है ना, इसी सवालिया को। ठीक है। अब हम ग्राफ अगर बनाते हैं तो ऐसे खींच देंगे और इसका ग्राफीय निरूपण करना है, और इसको जो हम लोग खींच देंगे ऐसे। ठीक है। और इसको जो हम लोग 1 सेंटीमीटर पे अगर मानते हैं तो 1 सेंटीमीटर ये हो गया, 1 सेंटीमीटर ये हो जाएगा, यही हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है। बराबर बराबर डिस्टेंस ले लेंगे ऐसे स्केल से नाप के, बराबर बराबर डिस्टेंस, बराबर बराबर खाना रहेगा तो एकदम एक्चुअल में ग्राफ मिल जाएगा हम लोगों को जो चाहिए। ठीक है। और इसमें जो है अधिकतम 40 है, ऐसा 70 है, न्यूनतम जो है क्या है 30 तक है। ठीक है। तो इसको हम लोग 10-10 के फार्म में ले लेते हैं, यहाँ से 0 0 से 0 10 हो जाएगा, फिर 10 के बाद से 20 हो जाएगा, फिर 20 30 हो जाएगा, 40 50 60 70 80। ठीक है। फिर इधर जो है कितना हो जाएगा, तो 10 20 30 40 50 60 70। चूँकि इसमें सब धनात्मक है तो बस यही दो से काम चल जाएगा। ठीक है। तो अब हम लोग को जो है पहला समीकरण से देखिए, पहला ग्राफ से पहला इससे 40 80 खींचना है, एक्स अक्ष पर 40 और वाई अक्ष पर 80, तो ये जाएगा और ही खींचना पड़ेगा। ठीक है। तो एक्स अक्ष पे हम लोगों को कितना चल देना है, 40, तो ये हो गया 40, और वाई अक्ष पे कितना है 80। तो अब इसको जो है सीधा सीधा मिलाएंगे 40 80 को। ठीक है। बिल्कुल अगर सीधा मिलाता है ना 80 या तेजा में वो मिला दीजिए। एगो 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 लोगो लोगो कहाँ एजा काटेगा, कट रहा है ना, तो एगो हाई हो गया। ठीक है। ग्राफ से बनाएंगे तो बढ़िया बनेगा। ठीक है। अब इसके बाद से जो है क्या ले लेना है, 50 60, तो एक्स अक्ष पे 50 चलना है, तो एक्स अक्ष पे 50, एक्स अक्ष पे 50 और वाई अक्ष पे 60, तो है सीधाई में काटिए। ठीक है। और वाई अक्ष पे जो है कितना है, इसके अलावा भी तो टेढ़ा मेढ़ा हो जा रहा है, एजा काटेगा। ठीक है। और फिर 60 40 चाहिए, तो यहाँ पे 60 चाहिए, तो पर ले लेंगे हम लोग 60 और 40, तो सीधाई में एजा एक घंटा का खींच देते हैं,
वक्र सीधाई में वक्र सीधाई में यह रेखा खींच देते हैं। ठीक है, तो ये लगभग तीनों जो है तीनों बिंदु जो है एक दूसरे को क्या करेगी, क्रॉस करेगी। ठीक है, करना चाहिए, लेकिन ये देखिए थोड़ा सा इधर उधर हो रहा है, लेकिन ये तीनों एक सीध में होंगे। ये तीनों बिंदु क्या होंगे, एक ही सीध में होंगे। ठीक है, जब ग्राफ से खींचेंगे तब होगा। ठीक है, इधर उधर हो जा रहा है। उसके बाद से इससे भी बनाएंगे 40 70 से। तो 40 वाला देखिए ना, 40 एक्स अक्ष पे हम लोग कहाँ जाएंगे 40, अब वाई अक्ष पे जो है 70 है ना, तो 70 और 40 है ना, तो 70 40 देखिए। अब मान लीजिए वाई अक्ष पे आपका 70 है, तो मान के चलिए आप वाई अक्ष पे वाई जो है लाइन जाएगा। ठीक है, इस पे है 40, तो मान के चलिए जो है 40 आपका यहाँ पे काट रहा है। ठीक है, मान के चलिए। अच्छा, और फिर ये 50 50 है, तो यहाँ पे है आपका 50 और यहाँ पे है 50, तो हम लोग यहाँ पे ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा आपका 50। ठीक है, तो ये मान लीजिए आपका 50 हो गया, 50 50 हो गया। ठीक है, और इसके बाद से क्या है, उसके बाद से क्या लेना है 60 30, तो ये पर 60 ये 60 हो गया, 30 कहाँ है इधर, हाँ लगभग 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 कहाँ पे आएगा, तो लगभग लगभग जा रहा है। ठीक है, इन दोनों तीनों को मिलाएंगे और ये देखिए थोड़ा सा भाग रहा है, लेकिन यह जो है क्या एक समांतर रेखा प्राप्त होगा। ठीक है, ये 50 हम लोगों ने कुछ गड़बड़ ले लिया है, 50 है ना, 50 50, तो देखिए ये जैसा आएगा, देखिए एकदम हिजा काट रहा है, एकदम ही को काट रहा है, सही है, ये क्या आएगा। ठीक है, नहीं जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, तो ये तीनों जो है क्या बिंदु एक जो है रेखा पे ऐसे होंगे, तो लगभग ये समांतर रेखा प्राप्त होगा। ठीक है, तो इसका जो है कोई हल प्राप्त नहीं होगा। ठीक है, इसका कोई हल नहीं होगा। जब रेखाएं समांतर होती है तो इसका कोई हल नहीं होता है। ठीक है, तो लगभग ये जो है तीनों क्वेश्चन आपका समाप्त हो गया। इसके पहले वो बता दिए थे। ठीक है, तो ये जो आपका 3.1 जो है समाप्त हो गया। अगले वीडियो में हम लोग 3.2 देखेंगे। ठीक है, तो दोस्तों यह सवाल आप लोग को समझ में आया कि नहीं, इसका ग्राफीय निरूपण और बीजगणितीय निरूपण। बीजगणितीय निरूपण ये वाला जो है, ठीक है, और ग्राफीय निरूपण इससे जो है हम लोग ग्राफ दिखाते हैं इस टेबल बनाना आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि समीकरण 1 से समीकरण बना लेंगे और इसके हिसाब से x का जो है मान चेंज करके y का मान प्राप्त कर लेंगे। ठीक है, x का मान अपने मन से प्राप्त करना है सुविधा के हिसाब से। ठीक है, कुछ भी मान सकते हैं, 40 60 80 कुछ भी मान सकते हैं। ठीक है, तो आपकी मर्जी है और आप अपने हिसाब से भी इसको कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। पढ़ते रहिए, खुशहाल रहिए और मेहनत कीजिए, मेहनत जरूर रंग लाएगा और अच्छे से अच्छे अंक लाने का प्रयास कीजिए। तो फिर मिलते हैं, जय हिंद।